क्या तुम जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए अब रेडी हो? तो इस वीडियो की हेल्प से तुम जावा के एनवायरनमेंट को सेट कर पाओगे और साथ ही अपने पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाओगे। पर अगर तुम्हें जावा के बेसिक्स का आइडिया ही नहीं है तो तुम इस वीडियो को चेक करो, जो कि टॉप राइट कॉर्नर में अवेलेबल है। तो अब तुम जावा के जेडीके को इंस्टॉल करोगे ताकि तुम जावा के प्रोग्राम को अपने सिस्टम में रन कर सको। तो सबसे पहले कोई भी एक वेब ब्राउज़र को ओपन कर लो और उसमें जावा जेडीके टाइप करो। तो सबसे पहला जो लिंक है वो ओरेकल का है, जो अभी जावा को ओन करता है। तो इस पर तुम क्लिक करो और जावा को तुम यहीं से डाउनलोड करना और किसी दूसरे वेबसाइट से नहीं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तुम इसमें देख सकते हो कि जावा के बहुत सारे वर्जन हैं, जावा 24, जावा 21 और भी पुराने वर्जन हैं। अगर तुम्हें और भी पुराने वर्जन यूज़ करना है तुम यहाँ जावा आर्काइव पर जा सकते हो और नीचे स्क्रॉल करके अपने जावा वर्जन को सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि तुम्हें जावा 8 यूज़ करना है तो तुम यहाँ इस पर क्लिक करो और नीचे स्क्रॉल करके अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से इसे डाउनलोड कर लो, यानी लिनक्स, मैक ओएस या फिर विंडोज़। पर अभी मैं जावा के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करूँगा, तो मैं बैक आ जाऊँगा और जेडीके 24 को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अपने अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। मैं विंडोज़ पर हूँ तो मैं विंडोज़ पर क्लिक करूँगा और इसके इंस्टॉलर को मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो इसका डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो अब तुम एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो कि जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पर लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज़ के लिए यानी तीनों के लिए अलग अलग फाइल्स क्यों हैं? तो देखो, अगर तुमने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जावा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है वो अपने बाइट कोड की वजह से, और ये बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हर प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग जेवीएम होता है, जो इस बाइट कोड को अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। तो जिस तरह जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो जेडीके भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ, क्योंकि जेडीके कंटेन्स जेवीएम। समझे? तो अब देखो, यहाँ पर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखो, इस तरह का विंडो पॉपअप तुम्हारे सामने आ जाए। इसमें बस तुम्हें नेक्स्ट क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली अपने लोकेशन को सेलेक्ट कर लेगा। तुम्हें इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर नेक्स्ट, और ये अपने आप तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तब इसके इंस्टॉलेशन के बाद तुम्हें इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना है। तो उसके लिए तुम दिस पीसी को ओपन करोगे, उसके बाद तुम विंडोज सी पर जाओगे, फिर प्रोग्राम फाइल्स के एक फोल्डर को ओपन करोगे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर जावा नाम का एक फोल्डर दिखेगा। तुम इस पर डबल क्लिक करो और इसमें तुम देख सकते हो कि जावा के बहुत सारे अलग अलग वर्जन अवेलेबल। तुम्हारे केस में सिर्फ जेडीके 24 अवेलेबल होगा, क्योंकि हो सकता है तुमने पहली बार जावा को इंस्टॉल किया। मैं पहले से जावा को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इतने सारे वर्जन तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं। तो जेडीके 24 के फोल्डर को तुम ओपन करो और ऊपर इसके लोकेशन बार पर क्लिक करके इसके एड्रेस को कॉपी कर लो। तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C को प्रेस करो। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार को ओपन करो और यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल को टाइप करो। तो देखो, एडिट दी सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक करो तो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का एक पॉपअप तुम्हारे लिए खुल जाएगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को क्लिक करो। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को क्लिक करने के बाद तुम्हें इस तरह का विंडो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल्स के अंडर एक तुम्हें न्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वेरिएबल नेम तुम जावा होम टाइप करो और इसके वेरिएबल के वैल्यू में तुम यहाँ पर उस लोकेशन को पेस्ट कर दो जिसे तुमने कॉपी किया था, यानी कि जहाँ पर तुम्हारा जेडीके 24 इंस्टॉल हुआ है उस लोकेशन को यहाँ पर पेस्ट कर दो और इसे ओके क्लिक कर दो। तो यहाँ पर अब तुम देख सकते हो कि जावा होम करके एक वेरिएबल और उसका वैल्यू असाइन हो चुका है। तो अब ऊपर आकर यहाँ पर पाथ पर तुम डबल क्लिक करोगे और यहाँ पर न्यू क्लिक करके तुम्हें एक अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो तुम यहाँ पर परसेंटेज जावा होम परसेंटेज टाइप करो। अब तुम इसमें स्लैश बिन को ऐड कर दो, यानी कि देखो परसेंटेज जावा होम परसेंटेज स्लैश बिन, ये तुम्हारा इन्वायरमेंट वेरिएबल का लोकेशन हो गया। तो अब तुम इसमें ओके क्लिक कर दो और यहाँ पर भी ओके कर दो, और अब फाइनली ये लास्ट हो, जिससे तुम्हारा जावा का इन्वायरमेंट तुम्हारे सिस्टम में सेट हो चुका। तो इसे वेरीफाई करने के लिए सिंपली यहाँ सर्च बार पर जाओ और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो। अब यहाँ पर तुम जावा के वर्जन को चेक करने के लिए जावा स्पेस डैश डैश वर्जन को टाइप करो और एंटर क्लिक करो। तो तुम देख सकते हो कि जावा 24 हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। इसे वेरीफाई करने के लिए तुम दो और कमांड यूज कर सकते हो, एक है जावा और दूसरा है जावा सी। और अगर तुम्हारे केस में कुछ एरर आ रहा है, यानी कि तुमने जावा को प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया है, तो तुम इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। तो अब जावा के पहले प्रोग्राम के लिखने का टाइम आ चुका है। जावा के प्रोग्राम को तुम नॉर्मल नोटपैड में भी लिख सकते हो या फिर एक आईडीई का यूज कर सकते हो। तो अभी सबसे सिंपल रखने के लिए तुम एक सिंपली नोटपैड को ओपन कर लो और इसमें अपने जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को टाइप करो। तो अभी मैं सिर्फ इसे रन कर कर दिखाऊंगा कि जावा में किस तरह से एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और इसका प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं आगे के वीडियो में तुम्हें बताता रहूंगा। तो अभी एक क्लास को डिफाइन करते हैं, पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब इसके मेन मेथड को डिफाइन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो अब आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जावा का एक कमांड यूज होता है system.out.println। तो इसमें मैं कुछ सेंटेंसेस को ऐड करूंगा ताकि हम आउटपुट को देख सके। तो system.out.println लर्निंग विद क्लासरूम विद्या इज फन। अब तुम इसमें एक और सेंटेंस को ऐड कर सकते हो। के लिए फिर से ये कमांड को रिपीट करेंगे, system.out.println सब्सक्राइब क्लासरूम विद्या। तो अब इसे सेव करने के लिए सिंपली Ctrl+S को अपने कीबोर्ड पे प्रेस करो। तो अब इसे सेव करने के लिए जो तुम्हारा क्लास का नाम है, यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम इस केस में, तुम उस नाम से तुम्हें सेव करना होगा। तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, क्योंकि जावा फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्रोग्राम के बाद डॉट जावा को लगाया और यहाँ पर मैं इसे सेव कर दूंगा। तुम देख सकते हो कि इस फाइल का नाम चेंज होकर फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा हो गया है। तो अब इसे सिंपली एग्जीक्यूट करने के लिए तुम इससे जहाँ पर तुमने सेव किया है वहाँ पर जाओ। तुम देख सकते हो एक फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा के नाम से एक फाइल वहाँ पर सेव हो चुका है। तो अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली तुम इसके एड्रेस बार पर क्लिक करो और यहाँ पर cmd को टाइप करो और ये cmd ओपन हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर ये कमांड टाइप करके, यानी कि जावा सी, अपने प्रोग्राम का फाइल नेम टाइप करो, यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। अब एंटर प्रेस कर दो। तो देखो अगर हमें यहाँ पर कुछ एरर होता तो हमें यहाँ डिस्प्ले होता, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर नहीं है। इसका मतलब हमारा फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो अब देखो कंपाइल करने के बाद हमें डॉट क्लास फाइल मिला है जो कि इस प्रोग्राम का बाइट कोड है। तो अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए ये कमांड को टाइप करो, जावा फर्स्ट प्रोग्राम, और एंटर क्लिक कर दो। तो तुम देख सकते हो कि हमारा आउटपुट हमें मिल गया है, लर्निंग विद क्लासरूम विद्या इज फन एंड सब्सक्राइब टू क्लासरूम विद्या। तो अब तुमने जावा के जेडीके को इंस्टॉल करके उसके एनवायरनमेंट को सेट कर लिया है और साथ ही अपने पहले प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर लिया है। तो तुम चाहो तो तुम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड में प्रोग्राम लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हो, पर साथ ही तुम अभी आईडीई का यूज करके अपने प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो देखो IDE stands for Integrated Development Environment. तो देखो what is an IDE? An IDE is a software application that helps programmers develop software code efficiently. It has various tools essential for software development into a unified platform. It provides programmers with a centralized workspace combining code editors, debugging tools, build automation, and other features to streamline the development process. It packages all essential features in an easy-to-use application. All in one. Just as writers use text editors, contents
use spreadsheets. Software developers use IDE to make their job easier. तो अब तुम पूछ रहे हो कि IDE यूज करना इम्पोर्टेंट क्यों? तुम देखो, किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज करके कोड लिख सकते हो, लेकिन IDE के यूज करने से तुम्हें वो सारे फंक्शनैलिटी मिल जाएगी जो एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटिंग ऑफर नहीं करता। तो IDE provide central interface for common developer tools, making the software development process much more efficient. Developers can start programming new applications quickly instead of manually integrating and configuring different software. They also don't have to learn about all the tools and can instead focus on just one application. And some of the reasons why developers use IDEs are: Java के केस में IDE is beneficial for quickly navigating to a type, color-coded syntax, navigating to members by treating them as hyperlinks. IDE में तुम्हें ऑटो कंप्लीशन का भी फीचर मिलता है, साथ में ऑटोमेटिक कोड जनरेशन भी तुम्हें मिलता है, और जावा के केस में रिफैक्टरिंग को यूज कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका यूज तुम धीरे धीरे जैसे तुम कोड करते जाओगे तुम्हें इसे समझ में आएगा। IDE automatically add import as you write your code. IDE provides you warning even before you compile. Warning as you type. That is, some errors don't even require a compile cycle to tell you that it's a error. Hovering over something to see the documents. Keeping a view of files, error, warning, console, unit test cases, etc. on the screen at the same time. Ease of running unit tests from the same window. Integrated debugging, integrated source control, navigating to where a compile time error or a runtime exception has occurred directly from the error details, and much more. तो देखो, IDE यूज कर तो हम अपने कोडिंग के जर्नी को तो आसान बना सकते हैं, पर हमें अपने बेसिक्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। एंड IDE इज अ ब्यूटीफुल थिंग, और इसे यूज करके हम अपने काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। पर अब तुम सोच रहे हो कि इस स्टेटमेंट से मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि IDE को यूज करो, पर ऐसा नहीं है। IDE speeds up lot of things that happens under the hood, but at the same time, when we start learning a program, the first concern that we should have is not to speedily cover the topics, but to understand everything. For example के लिए तुम एक जावा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो तुम्हें इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि तुम बिना IDE को यूज किए एक जावा के फाइल को कंपाइल कर रन कर सको। साथ ही IDE में ऑटो कंप्लीट का फीचर होता है विच इज वेरी हैंडी, बट समटाइम्स यू डोंट ग्रास्प द फुल सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम, जिससे तुम्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम कॉलेज या जॉब इंटरव्यू में जाओगे, देर इज अ हाई चांस दे माइट से समथिंग लाइक राइट मी द कोड टू बिल्ड अ सुडोको सॉल्वर, और वो सिंपली तुम्हें एक पेन और पेपर दे दे और तुम्हें बस बोले कि यू हैव 1 आवर। तो अब तुम्हें IDE यूज करने की आदत होगी तो तुम्हें यहाँ सिंटैक्स फॉलो करने में बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए तुम्हें प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हमेशा आना चाहिए, और IDE को यूज करके तुम अपने काम को आसान बना रहे हो, लेकिन अपने बेसिक्स को भूलना नहीं चाहिए। देखो, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए तुम Eclipse IDE का यूज कर सकते हो। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली एक वेब ब्राउजर को ओपन करो और उसमें Eclipse IDE को टाइप करो। तब तुम देख सकते हो कि हम लोग Eclipse के ऑफिशियल पेज पर आ गए हैं। Eclipse IDE को डाउनलोड करने के लिए तुम यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करो और यहाँ डाउनलोड्स पर क्लिक करो। जब तुम इसके डाउनलोड्स के पेज पे आ जाओगे तो तुम यहाँ पर सेलेक्ट कर लो अपना आर्किटेक्चर, जो कि 64 बिट है मेरे केस में। अब यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। अब तुम देख सकते हो कि Eclipse की डाउनलोड शुरू हो चुके हैं। एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट Eclipse कम्स विथ प्री इंस्टॉल्ड जावा विथ इट। अगर तुम पहले से ही Eclipse IDE को यूज करना चाहते हो, तुम जावा के इंस्टॉलेशन को स्किप कर सकते हो, लेकिन जावा का इंस्टॉलेशन हर एक को आना चाहिए कि कैसे जावा को इंस्टॉल करके उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करना। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। तो देखो, अब Eclipse हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। तो अब Eclipse को इंस्टॉल करने के लिए तुम इस पर डबल क्लिक करो और रन पर क्लिक करो। अब तुम देख सकते हो कि Eclipse में
तो तुम जावा को नहीं बल्कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी यूज़ कर सकते हो। पर तुम एक्लिप्स को जावा के लिए यूज़ कर रहे हो, तुम पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पर से जावा के वर्जन को सेलेक्ट कर सकते हो। तुम चाहे तो अपने जावा का लेटेस्ट वर्जन जिसने तुमने डाउनलोड किया था उसे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर से कोई वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर तुमने जावा को पहले से प्री इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्लिप्स इस मेथड से जावा को इंस्टॉल करके यूज़ कर लेगा। तो अब एक्लिप्स का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, तो मैं इसे लॉन्च कर दूंगा। तो यहाँ पर से तुम जावा के वर्कस्पेस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो, वर्कस्पेस उसे कहते हैं जहाँ पर तुम्हारा प्रोग्राम्स यानी कि जावा के कोड सेव होंगे। तुम डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो अपना एक नया लोकेशन बना सकते हो। तो मेरे केस में मैं एक नया लोकेशन को सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक्लिप्स को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स को टिक कर दूंगा ताकि ये बार बार मुझसे ना पूछे और मैं इसे लॉन्च करूँगा। अब तुम देख सकते हो कि एक्लिप्स लॉन्च हो चुका है, और तुम चाहो तो इसे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से एक्सक्लूड कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। तो मैं इसे एक्सक्लूड नहीं करूँगा और इसे प्रोसीड कर दूंगा। इसमें जावा के प्रोग्राम को लिख सकते हो और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो इसमें जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तुम लेफ्ट साइड देख सकते हो कि क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। तुम इस ऑप्शन को यूज कर कर या फिर यहाँ पर ऊपर फाइल से न्यू ऑप्शन में जाकर एक जावा प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो अब प्रोजेक्ट का नाम तुम जो चाहो उसे दे सकते हो। मेरे केस में मैं इसे क्लासरूम विद्या देता हूँ। तो देखो, प्रोजेक्ट नेम के बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब मैंने अपने क्लासरूम विद्या के नाम से स्पेस को हटा दिया। तो अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन मुझे मिल गया। तो मैं इसे फिनिश कर दूंगा। तो अब तुम देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तब तुम्हें एक्सपैंड कर लो। तब इसमें तुम जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें एक जावा के क्लास को क्रिएट करना होगा। तुम यहाँ सोर्स कोड पर राइट क्लिक करके न्यू क्लास पर क्लिक करोगे, तुम्हें एक जावा के क्लास बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तुम अपने क्लास का कुछ भी नाम दे सकते हो। मेरे केस में मैं इसे डेमो देता हूँ। और तुम यहाँ पर एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो तुम्हारा मेन मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अगर तुम्हारे केस में यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो तुम्हें यहाँ पैकेज के नाम को एंटर करना होगा। तुम इसे कुछ भी दे सकते हो। मेरे केस में मैं इसे टाइप कर देता हूँ फर्स्ट, और मैं फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। तो तुम देख सकते हो कि एक डेमो डॉट जावा का फाइल मेरे सिस्टम में एक क्रिएट हो चुका है। तो जावा में आउटपुट प्रिंट करने के लिए तुम system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करते हो। तो इस IDE को यूज़ कर कर तुम ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तुम sys आउट को टाइप कर कर कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करोगे तो तुम्हें पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि ऑटोमेटिकली system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का कमांड जनरेट हो जाएगा। तो अब तुम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। तुम चाहो तो इसमें एक और स्टेटमेंट को इसी तरह से ऐड कर सकते हो। सिस आउट को टाइप करके कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करोगे और एंटर दबा दोगे तो तुम्हारा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का कमांड तुम्हारे स्क्रीन पर आ जाएगा। एक और स्टेटमेंट को तुम इसमें टाइप कर सकते हो। अब तुम इस फाइल को कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दो। अब इस जावा के फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम यहाँ पर आकर इस ग्रीन बटन को क्लिक कर दो, यानी कि रन डेमो डॉट जावा फाइल। तो तुम्हारा आउटपुट देखो यहाँ नीचे पर जनरेट हो जाएगा। क्लासरूम विद्या इज अ ग्रेट टीचर, लर्निंग विद क्लासरूम विद्या इज फन। अगर तुम ICSE के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे सिलेबस में ब्लूजे यूज़ हो रहा होगा। तो ब्लूजे को इंस्टॉल करने के लिए तुम सिंपली अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करो और उसमें ब्लूजे टाइप करो। तो सबसे पहला जो लिंक है वो ब्लूजे का ऑफिशियल लिंक है, तो इसे तुम क्लिक करो और तुम अपने प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर से ब्लूजे को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं विंडोज़ के लिए इसे क्लिक करूँगा
तुम देख सकते हो कि ब्लूजे का डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ब्लूजे भी एक आईडीई है जो सबसे बेसिक और जावा सीखने के लिए सबसे आसान आईडीई है। तो अब जावा ब्लूजे को इंस्टॉल करने के लिए तुम इसे ओपन करो और इसे रन पर क्लिक करो। तो अब तुम यहाँ पर नेक्स्ट, अब तुम चाहो तो सिर्फ अपने लिए इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर और भी यूज़र तुम्हारे सिस्टम में अवेलेबल है तो तुम उस तरीके से ब्लूजे को सेट कर सकते हो। तुम्हें सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब इसे ओपन करने के लिए तुम ब्लूजे के आइकन पर डबल क्लिक करो। तो अब इसमें भी तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट पर जाकर एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो और इस पे तुम अपना नाम, प्रोजेक्ट का नाम को टाइप कर सकते हो। साथ ही तुम प्रोजेक्ट का लोकेशन भी चूज़ कर सकते हो। मैं एक नया एड्रेस पर ब्लूजे के प्रोजेक्ट को सेव करूँगा। तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट करने के बाद तुम अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हो, यानी कि लर्निंग जावा। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ और इस पर ओके को क्लिक करता हूँ। अब तुम देख सकते हो कि ब्लूजे लर्निंग जावा का प्रोजेक्ट खुल गया है। तब इसमें प्रोग्राम को लिखने के लिए तुम्हें एक नए क्लास को क्रिएट करना होगा और यहाँ पर देखना कि क्लास सेलेक्ट रहना चाहिए। क्लास का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, तुम डेमो दे दो और यहाँ पर जावा को क्लिक करना। उसके बाद ओके को प्रेस करना। तो तुम देखोगे कि एक डेमो नाम का एक बॉक्स अवेलेबल है। तुम इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स अवेलेबल है। Ctrl+A से सारे को सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब इसमें तुम प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो सबसे पहले एक सिंपल क्लास को लिखकर कुछ आउटपुट को जनरेट करते हैं। अब तुम इसमें मेन मेथड को लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब इसमें भी तुम्हें आउटपुट जनरेट करने के लिए system.out.println के कमांड को यूज़ करना होगा और इसमें एक स्टेटमेंट को टाइप कर दो, लर्निंग जावा इज ईजी। इसी तरह तुम एक और स्टेटमेंट को इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद तुम इसे सेव कर लो और यहाँ पर कंपाइल बटन से इसे कंपाइल कर सकते हो। तो तुम नीचे देख सकते हो कि क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। अगर इस पे कुछ एरर होता तो तुम्हें वो डिनोट कर देता और उसका लाइन नंबर भी तुम्हें बता देता। तभी इसे एग्जीक्यूट करने के लिए तुम इसे क्लोज कर दो। इस डेमो फाइल पर राइट क्लिक करके यहाँ पर तुम देखो वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, तुम इसे इस पर क्लिक करो। तो फिर यहाँ पर सिंपली ओके बटन को तुम प्रेस करोगे तो तुम्हारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तुम देख सकते हो कि इसमें एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, पर ये बिगनर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आसान है। आईडीई को यूज़ करके तुम अपने काम को आसान बना रहे हो, लेकिन अपने बेसिक्स को भूलना नहीं चाहिए।